हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। आज हम पढ़ेंगे विकास की जो सबसे अंतिम अवस्था है किशोरावस्था के बारे में, उसके उपनाम, उसकी विशेषताएं और उससे रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं, तो वो सारे हम पढ़ेंगे और उसको कैसे याद करना है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हमारे टॉपिक पे, किशोरावस्था। ये विकास की सबसे अंतिम अवस्था है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। तो ये हमारी जो हम 3 स्टेजेस पढ़ रहे थे, पहले हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, हमें केवल यहाँ तक ही पढ़ना है। तो ये हमारी लास्ट स्टेज है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसका जो ये इंग्लिश नेम है तो पूछा जाता है कि ये नेम किस भाषा से लिया गया है, या वो एग्जैक्ट जो किस वर्ड से ये वाला नाम, जो ये नाम इसका पड़ा वो किस शब्द से लिया गया, किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई या किस भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। तो वो लैटिन भाषा का शब्द है एडोल्स केयर, तो वहां से ये शब्द निकला है। क्या शब्द है? एडोल्स केयर, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर ले जाना, परिपक्वता की ओर ले जाना। तो एडोलेसेंस किशोरावस्था होता ही है, इसके बाद में क्या होता है, वयस्क होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो ये अवस्था परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स केयर से हुई। चलते हैं हमारे टॉपिक इसके उपनामों पर जो डालते हैं। उपनाम में पहला है इसका ये उलझन की अवस्था है। यह अवस्था जो होती है बहुत उलझन की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। तो इसलिए यह अवस्था उलझन की अवस्था होती है, दुखी अवस्था होती है। अगर हम कंपेयर करें शैशवावस्था से, तो शैशवावस्था में भी बच्चे को भय होता है वर्तमान का। बाल्यावस्था में वो भय क्या होता है, उसको अपनी असफलता का। और इस अवस्था में भय होता है बच्चे को या किशोर किशोरियों को भय होता है इस अवस्था में अपने भविष्य को लेके। तो इसलिए यह अवस्था दुखी अवस्था है। मन में बहुत सारे जो है उसके सोच विचार और टेंशन बोले तो चलती रहती है, तो वो भविष्य की चिंता को लेके ये अवस्था दुखी अवस्था हो जाती है। अगली संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो सारे परिवर्तन इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो यह संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था होती है। अगली चलते हैं द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। इस अवस्था में सारे विकास बहुत तेज होते हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो सभी विकास क्योंकि तेज गति से होते हैं, तो इसलिए यह द्रुत या फिर तीव्र विकास की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है हमारी किशोरावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था। और अतार्किक, बिना तर्क के जो चिंतन करते हैं तो वो होती है शैशवावस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था। आगे बात करें इसके बाद मूर्त चिंतन की अवस्था, तो बाल्यावस्था, और अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था। इसको बसंत काल भी बोला जाता है, पूरे जो है जीवन का इसको बसंत काल बोला जाता है, सबसे अच्छा काल बोला जाता है। तो एक बार फिर से इसके उपनाम पे नजर डालने, पहले देखते हैं एडोल्स केयर से ये वर्ड बना है जो लैटिन भाषा का शब्द है। उपनाम में पहला इसका उलझन की अवस्था बोला जाता है, दुखी अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था और तीव्र परिवर्तन की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, और उससे पहले वाली जो हमारी शैशवावस्था है तो वो अतार्किक चिंतन की अवस्था, और इसको बसंत काल बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम किशोरावस्था से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के कथन पे। तो पहले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल ने क्या बोला, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। मतलब किशोरावस्था जो होती है उसमें प्रबल दबाव होता है, तनाव होता है बहुत सारी चीजों को लेकर। फिर जैसे तनाव हम समझ सकते हैं कि बच्चे में जैसे अचानक से जो मानसिक परिवर्तन हो रहे होते हैं या जो संवेगात्मक परिवर्तन हो रहे होते हैं या जो शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं, तो उनको लेके उसके मन में दबाव होता है, तनाव होता है, भविष्य को लेके तनाव होता है। तो यह स्टैनले हॉल ने बोला कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। आगे चलते हैं हम स्टैनले हॉल के दूसरे कथन की तरफ। तो इन्होंने बोला किशोरावस्था में या इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परिवर्तन अचानक होते हैं। बच्चा या फिर बोले किशोर, मतलब जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनएक्सपेक्टेडली अचानक से परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आपके लंबाई बढ़ना है या धीरे धीरे उसका जो दिमाग डेवलप होता है, तो वो सारे परिवर्तन वो समझ लेता है। ये परिवर्तन उसकी समझ से परे होता है।
तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं, उनका भी दबाव उसके ऊपर होता है। तो दोनों उनके कथन क्या है, हमारे रिलेटेड हैं कि उस पर दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें अचानक से सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं तो उसकी वजह से दबाव, तनाव की अवस्था भी बोला जाता है। आगे चलते हैं हम दूसरे मनोवैज्ञानिक पे, किलपैट्रिक। इन्होंने बोला किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। पहले तो हम यहाँ से एक और चीज रिकॉल करते हैं कि बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है, जीवन का अनोखा काल, और इसको बोला जाता है जीवन का सबसे कठिन काल है। फिर वही किलपैट्रिक ने ऐसा क्यों बोला, इसको कठिन काल क्यों बोला, क्योंकि इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक, मानसिक, एक तो वो बहुत तीव्र गति से होते हैं। इस अवस्था को तीव्र विकास या द्रुत विकास की अवस्था भी बोला जाता है। तो वो परिवर्तन बहुत तेज होते हैं जिनको लेके बच्चा चिंतित होता है, दबाव महसूस करता है। तो इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल होता है। बच्चा अगर भटकता है या कुछ भी नेगेटिव करने की सोचता है तो वो इस अवस्था जो है उसके ये सारी जो संवेदनाएं होती हैं, संवेग होते हैं, तो वो बहुत तीव्र होते हैं। तो यह अवस्था सबसे कठिन काल होता है। किलपैट्रिक ने ये बोला। इसको आप रिलेट करिए, अगर याद रखना चाहते हैं कि ये कथन किसका है तो का से किलपैट्रिक और का से कठिन काल। तो यह किलपैट्रिक ने बोला किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। आगे चलते हैं थर्ड, वैलेंटाइन ने बोला किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। अगर कोई अपराध होता है बच्चे से तो यह अपराध की नाजुक अवस्था है। इस अवस्था में अपराध होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए यह अपराध की नाजुक अवस्था है। इनके दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत और जो घनिष्ठ मित्रता होती है, तो ये वाली जो फीलिंग होती है बच्चे में कि किसी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लेना, उससे सारी बातें शेयर करना, और ये सारी जो चीजें उसमें आती हैं वो किशोरावस्था के दौरान आती हैं। एक बार फिर से इस पर नजर डालते हैं। स्टैनले हॉल, इसका ये कथन इनका थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अगर हम हॉल को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करें, इसको होल बोले कि सारा विकास, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन अचानक होता है। तो ये सारी चीजें, सारे परिवर्तन के बारे में बात की स्टैनले हॉल ने। हॉल और होल को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर ले तो ये आप इससे याद कर सकते हैं। स्टैनले हॉल ने बोला किशोरावस्था प्रबल दबाव। अब क्योंकि ये सारे परिवर्तन अचानक होते हैं इसलिए यह अवस्था जो है हमारी दबाव की, तनाव की, संघर्ष की अवस्था होती है, यह भी स्टैनले हॉल ने बोला। तो आप ऐसे इन दोनों कथनों को इनके याद रख सकते हैं। किलपैट्रिक, का से किलपैट्रिक और का से इन्होंने बोला कि सबसे कठिन काल होता है हमारा जो किशोरावस्था है। तो किलपैट्रिक ने बोला कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन ने बोला किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। वैलेंटाइन और अपराध की नाजुक अवस्था है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों जो मेन मनोवैज्ञानिक हैं और उनसे रिलेटेड हमारे 5 कथन, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं की तरफ। तो पहली विशेषता है, यह अवस्था परिपक्वता प्रदान करती है या परिपक्वता की ओर ले जाती है। जो है बच्चे को या बोले किशोर और किशोरियों को यह अवस्था क्या होती है, एक एडल्ट बनाने की तरफ, परिपक्वता की तरफ ले जाती है। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता आती है। शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है वो तीव्रता से, तेजी से होने लगता है। मानसिक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मरण, तो इन सबकी शक्ति डेवलप हो जाती है और ये तेजी से होने लगता है। तीसरा, संवेगों में प्रबलता आती है। संवेग, जो भी संवेग होते हैं तो उनके प्रति जो है ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है, तो उसमें प्रबलता आती है। मन में चंचलता और मन में अस्थिरता आती है। तो ये क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे का मन चंचल होता है, बाल्यावस्था में उसमें थोड़ी सी स्थिरता आती है, पर किशोरावस्था में आते ही मन फिर से अस्थिर हो जाता है और मन में चंचलता आने लगती है। आगे चलते हैं। रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। शुरू में, इस स्टेज की शुरुआत में जो क्या होता है, रुचि एक निश्चित होती है बच्चे की कि हाँ ये रुचि इस बच्चे की है, पर अंत तक जाते जाते रुचियों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और वैसे भी ये परिवर्तन बहुत तेज से होता है। जैसे शुरू में बच्चा कुछ बनना चाहता है, अंत में जब वो जिस चीज को देख ले, जिससे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाए, तो वो बार बार उसका बदलता रहता है। रुचियों में परिवर्तन होता है। दिवा स्वप्न व घनिष्ठ मित्रता होती है। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखता है, मतलब ये बनूंगा, ये करूंगा, और ऐसे कुछ भी बहुत सारे सपने दिन में देखता है। और घनिष्ठ मित्रता की भावना आती है, जिससे दोस्ती करता है तो उससे अच्छी दोस्ती है, ये जो डेवलप होता है घनिष्ठ मित्रता, तो वो इस अवस्था में डेवलप होती। विषम लिंगी आकर्षण होता है।
जो हमारी जो बाल्यावस्था थी तो उसमें समलिंगी आकर्षण होता है, उसमें बच्चा जब दोस्त बनाता है तो अपने लिंग का, लड़का लड़के को दोस्त बनाता है, लड़की लड़की को। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में आते आते विषम लिंगी आकर्षण शुरू हो जाता है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना और लड़की लड़के की तरफ। तो विषम लिंगी आकर्षण और स्वतंत्रता, नेतृत्व व स्वाभिमान की भावना आती है। स्वतंत्रता की भावना आती है कि अगर उसको फिर हर चीज पे रोक टोक और ये सब पसंद नहीं आता, कोई करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। नेतृत्व की भावना आती है, लीडरशिप क्वालिटी उसमें डेवलप होने लगती है। वो उसको लगता है कि बाकी सब मेरे अंडर रहे, मैं ये करूं, मैं वो करूं और मैं भीड़ से थोड़ा सा अलग दिखाई दूं। तो वो नेतृत्व की और स्वाभिमान की भावना आती है। वीर पूजा की भावना आती है। वीर पूजा, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा किसी को अपना आइडियल मानने लगता है। जैसे कलाम साहब हैं या जो भी आपके लीडर हैं, जो भी आपको पसंद है, तो उसकी वीर पूजा की भावना, तो आप उसकी तरह बनने की सोचने लगते हैं। तो ये भावना इस अवस्था में उत्पन्न होने लगती है। तो ये हमारी इससे जुड़ी विशेषताएं खत्म होती है। अगली वीडियो में इससे जुड़े इसके जो विकास की अवस्थाएं हैं, इसका जो विकास होगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। Till then, bye.